डॉलर की ऊंची परवाज, रुपए की कीमत पर मजीद असरअंदाज। इंटरबैंक में डॉलर मजीद ₹1.89 महंगा, कीमत 164 रुपए 5 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर 50 पैसे बढ़कर 163 रुपए 50 पैसे हो गई। उधर सोना मजीद 500 रुपए महंगा, फी तोला कीमत 81,500 रुपए तक पहुंच गई। महंगाई का नया तूफान, अशाए जरूरिया की कीमतें मजीद बढ़ गईं। यूटिलिटी स्टोर्स पर 50 से ज्यादा अशिया की कीमतों में इजाफा, शैम्पू, साबुन, क्रीम्स और दीगर अशिया के निर्ख 20 रुपए तक बढ़ गए। उधर हुकूमत बिजली के झटके के बाद अवाम पर गैस का धमाका करने को तैयार। इक्तिसादी राबता कमेटी की खुसूसी कमेटी घरेलू, कमर्शियल, सनती सार्फिन के लिए गैस के नए स्लैब्स मुकर्रर कर दी गई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बढ़ती हुई महंगाई का नोटिस ले लिया। महंगाई पर काबू पाने के लिए तमाम सूबाई चीफ सेक्रेटरीज को फौरी इक़दामात की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म का कहना है अवाम को रिलीफ फराहम करना फील्ड इंतजामिया की बुनियादी जिम्मेदारी है। सूबाई सेक्रेटरीज खुद दौरे करके कीमतों की जांच पड़ताल करें। आज जो इकॉनमी तबाह हो चुकी है उसमें बड़ी वजह गैस प्राइसेस में इंक्रीज है। गैस की कीमत बढ़ेगी, मुल्क में अफराद-ए-ज़र में इजाफा होता है और आम आदमी पर बोझ बढ़ता है। कौमी असम्बली का इजलास, शाहिद खाकान ने महंगाई पर हुकूमत की खूब ली क्लास। साबिक वज़ीर आज़म बोले हुकूमत छोड़ी तो मुल्क में बिजली और गैस तलब से ज्यादा थी। गैस कीमतें बढ़ाने से सारा बोझ आवाम पर पड़ेगा। खुर्रम दस्तगीर ने कहा करेंसी मार्केट रुपए की कत्लगाह बन चुकी, शक है रुपए के बारे में IMF से मुआहिदा हुआ है। हिना रब्बानी बोली बजट से पहले ही 390 अरब रुपए इजाफी टैक्स लगाया गया। बारूदी सुरंगें, वो लैंडमाइंस जो उस वक्त लगी हुई थी, वो आज हम लोग खोद के तो साइड पे कर रहे हैं। और उसकी जिंदा मिसाल जो बिजली के हवाले से आज सारे के सारे बात कर रहे हैं कि क्यों कीमतें चढ़ रही हैं, ये वही चार्जेस हैं जो उस वक्त लगे और आज हमें भुगतने पड़ रहे हैं 200 अरब रुपया। वज़ीर तवानाई उमर अयूब की अपोजिशन पर कड़ी तनकीद और चढ़ाई। बोले पिछली हुकूमतों ने बारूदी सुरंगें बिछाई, उनके आदात की हेरा फेरी का खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। बिजली की कीमतों में इजाफा उनके लगाए गए चार्जेस की वजह से है। मौजूदा हुकूमत ने मुल्क के हालात बेहतर किए, मेहनत जारी रखेंगे। आपको याद होगा कि वजीर आजम वो ये कहते थे, ये मैं इसको एक्सपेंस करता हूँ, ये इस पे बैन नहीं हो सकता। ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। अगर आपने ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। हम पूछते हैं ये पैसा किधर गया? नो ये क्रॉस कौम का टॉक पैसा किधर प्लीज, गया? नो क्रॉस टॉक, नो फॉरेन क्रॉस टॉक एक्सचेंज प्लीज। रिजर्व आखिरी साल में 10 अरब डॉलर किधर चले गए? वो फलूदे वाले के अकाउंट में गए या वो मुश्ताक चीनी के अकाउंट में गए? कौमी असम्बली के इजलास में वज़ीर आज़म की शिरकत। अपोजिशन लीडर का इमरान खान के लिए गैर पार्लिमानी लफ्ज का इस्तेमाल, स्पीकर ने लफ्ज फौरी हज़फ करा दिया। हुकूमती अरकान के शहबाज शरीफ के खिलाफ नारे, ऐवान में शोर शराबा। हमाद अजहर ने जवाबी वार किया कि साबिक हुकूमत वाले बताएं 10 अरब डॉलर के ज़रिए मुबादला ज़खायर कहाँ गए। ऐवान में अपोजिशन की कटौती की तहरीक मुस्तरद। सिंध असम्बली इजलास में वज़ीर आला की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। आप कपड़े अच्छे धो लेते हैं, PTI अरकान की डाइस बजाने पर स्पीकर का तंज। हंगामे के दौरान ही अपोजिशन अरकान की बजट तरामीम मुस्तरद होती रही। मुराद अली शाह ने टैक्सेस की नई शरह की शिक ऐवान में पेश की। हुकूमत ने अख्तर मेंगल के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए। परवेज खट्टक का कहना है इत्तेहादियों के साथ मुआहिदे से कभी पीछे नहीं हटे। 18वीं तरमीम बदलने के बयानात अपोजिशन का सियासी प्रोपेगेंडा है। अख्तर मेंगल बोले बलूचिस्तान का मसला सिर्फ सियासी और मुंतखब नुमाइंदे ही हल कर सकेंगे। वज़ीर आज़म ने लापता अफराद की बाजियाबी के लिए जल्द अहम पेशरफ्त की यकीन दहानी कराई।
PIA में गैर कानूनी भर्तियां, साबिक मुशीर हवाबाजी मेहताब अब्बासी और सेक्रेटरी इरफान इलाही के खिलाफ रेफरेंस दायर। नैब रावलपिंडी की तरफ से एहतसाब अदालत में दायर रेफरेंस में मुशर्रफ रसूल और तारिक महमूद पाशा भी मुलजिम नामजद। रेफरेंस मुशर्रफ रसूल की गैर कानूनी तकर्री पर दायर किया गया। जाली अकाउंट्स और मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस, आसिफ जरदारी एहतसाब अदालत में पेश। साबिक सदर और जज में दिलचस्प मुकालमा। जरदारी ने कहा मुल्जिमान डकैत हैं ना समाज दुश्मन, नैब कम अज कम सलूक तो अच्छा करे। जज अरशद मलिक ने कहा कि ये समाज दुश्मन अनासर हैं। जरदारी फिर बोले हमारा वजीर आजम छिपकली से भी डरता है। उस पर जज ने नो कॉमेंट्स कह दिया। केस की समाअत 8 जुलाई तक मुलतवी। अल अजीजिया मिल्स रेफरेंस फैसले के खिलाफ नवाज शरीफ की अपील पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वकील के दलाइल के बाद 7 सितंबर तक मुलतवी। उधर जेल में नवाज शरीफ से वालिदा और बेटी की मुलाकात, पार्टी रहनुमाओं को आज भी मिलने की इजाजत नहीं दी गई। नवाज शरीफ को बार बार एंजाइना की तकलीफ हो रही है। मरियम नवाज का कहना है अगर जाली हुकूमत अभी भी डॉक्टर को मुलाकात की इजाजत नहीं देती और खुदा न ख्वास्ता मर्ज बढ़ता है तो नून लीग के करोड़ों वोटर्स और आवाम को खबर होनी चाहिए कि किसका गिरबान पकड़ना है। मुलाकातों पर पाबंदी अगर उनके उसूली मौक़िफ़ का जवाब है तो सुन ले, वो खामोश रहने वाली नहीं है। हमजा शहबाज को मुंतकिल होने वाले लाखों डॉलर्स की तफसीलात सामने आ गई। 2005 में सिर्फ 2 माह में 4,14,000 डॉलर्स मुंतकिल हुए। तफ्तीशी रिपोर्ट एहतसाब अदालत में जमा। हमजा शहबाज से कंपनीज के 50 बैंक अकाउंट्स और 12 जाती अकाउंट्स की तफ्तीश करनी है, मगर वो ताउन नहीं कर रहे। नैब का अदालत में मौक़िफ़। इस्लामाबाद में अफगान अमन अमल के हवाले से तकरीब, अफगान सदर अशरफ गनी भी शरीक। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं अमन इस्तेहकाम अफगानिस्तान और पाकिस्तान की ज़रूरत है। मुस्तहकम अफगानिस्तान पाकिस्तान के लिए मुफीद है। दोनों मुल्क माजी में भी एक दूसरे की मदद के लिए खड़े हुए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान को मुश्तरका चैलेंजेस का सामना है। अफगान सदर का पाकिस्तान का दौरा, वज़ीर आज़म हाउस में पुरतबाक इस्तकबाल। अशरफ गनी की इमरान खान से मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात, अफगान मफाहमती अमल समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। फिरदौस आशिकाबान कहती है कि दौरा दोनों ममालिक में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ की कोशिश है। अफगानिस्तान का मीडिया चंद चीज़ें भारत की ईमा पर दिखाता है। कराची एयरपोर्ट से करोड़ों रुपए का सोना बैरून मुल्क स्मगल करने की कोशिश नाकाम। दुबई जाने वाली फैमिली से 4 किलोग्राम से ज्यादा सोना बरामद। कस्टम हुक्काम के मुताबिक मां, बेटे और बहू ने मुख्तलिफ तरीकों से सोना छुपाया हुआ था। कभी खत्म हुआ तेल, कभी इंजन फेल, मुसलसल बहरान से 2 चार महकमा रेल। कराची से पिशावर जाने वाले जाफर एक्सप्रेस का इंजन पत्तोकी में खराब, ताखीर और शदीद गर्मी, मुसाफिरों के लिए दोहरा अजाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं नाजीजी न्यूज़। मेरा नाम दानिश हुसैन। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। 6 बजे के इस बुलेटिन में बात करेंगे डॉलर की ऊंची उड़ान, ऐसे में मईशत हो रही है दरबदर। बात करेंगे हमसाया मुल्क की जो फिल्म तो बनाते हैं त्यारे ज़मीन पर, लेकिन असल में तैयारे ज़मीन पर।
इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं मुनीज़े मोइन। नाजरीन, सबसे पहले आपको बताएं कि यूटिलिटी स्टोर्स भी अब महंगे हो गए हैं। चीनी समेत 50 से ज्यादा ब्रांडेड अशिया की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। चीनी की कीमत में 3 रुपए फी किलो इजाफा हुआ है। चीनी की कीमत 69 रुपए से बढ़कर 72 रुपए फी किलो हो गई। शैम्पू, साबुन और फेशियल क्रीम 20 रुपए तक महंगी हो गई हैं। यूटिलिटी स्टोर्स भी अब महंगे हो चुके हैं। चीनी समेत 50 से ज्यादा ब्रांडेड अशिया की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है।